हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड के क्या फीचर्स है, सेक्टोरल होल्डिंग्स क्या है, फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इसके रेशियोज वगैरह देखेंगे, रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस पर्टिकुलर फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी बातें करेंगे, रिव्यू करते हैं। चलिए बंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एज वी ऑल नो बहुत ही एक हॉट टॉपिक है हमारे देश में। ऑफ कोर्स इंडिया डेवलपिंग नेशन है और काफी अग्रेसिव गोल्स रखे हैं इंडिया ने डेवलपमेंट के अपने फ्यूचर के लिए। इस वजह से काफी सारे काम हो रहे हैं ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल्स एंड माइनिंग्स है, इस तरह के सारे सेक्टर्स पर आपको फोकस मिलेगा। जब तक हमारे देश के रोड्स, रेल्स, नेटवर्क अच्छे नहीं होंगे तब तक देश की तरक्की कैसे हो सकती है। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है, बहुत हॉट एक थीम है। पर क्या इसका मतलब है कि जो भी फंड हाउस इस पर एक फंड बनाए हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और वी हैव टू एनालाइज कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में, ऑफ कोर्स ये फंड्स लेस वोलाटाइल है बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं, काम होता रहता है। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म आपको रिटर्न्स नहीं देंगे क्योंकि डेवलपमेंट होने में भाई टाइम लगता है, काम होता है तभी रिजल्ट्स दिखते हैं। इसलिए अगर आपका होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा नहीं है तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्ट ना करें। और ये लेस वोलाटाइल फंड्स होंगे क्योंकि धीरे धीरे ये काम होता है तो आपको स्टेबल रिटर्न्स की मिलने की यहाँ संभावना है ओवर द इयर्स। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स यहाँ रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ आपको जो भी यहाँ काम होगा इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेसी। तो इस तरह के बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इस फंड में इन्वॉल्व है। इस वजह से इस फंड के रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो अब लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आपको डाइवर्सिटी देंगे क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में ज्यादा वोलाटिलिटी होगी तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि दे शुड गिव यू स्टेबल रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के टेलविंड्स क्या हैं आज के दिन। तो ऑफ कोर्स भारत सरकार आज के दिन बहुत अग्रेसिवली डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। देखिए, कोविड के बाद ये बात तो हमको समझ में आ गई कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है और दूसरे कंट्रीज के सप्लाई चेन पर डिपेंड ना हो कि अपना ही खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग अगर फ्रंट हो तो वी आर बेटर पोजिशन। तब हम ना ही केवल अपने देश में तरक्की कर पाएंगे, वी आर इन अ गुड पोजिशन ऑल्सो टू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, PLI स्कीम हो या हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, जहां हमारे देश ने कमिट किया है टू इन्वेस्ट अराउंड 1.4 ट्रिलियन US डॉलर्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो इस तरह के जो हमारे ग्रोथ टारगेट्स है, गोल्स है, इस हिसाब से लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग थीम काफी हॉट थीम है हमारे देश में। ऑफकोर्स अर्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन भी बहुत मेजर टेलविंड्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को काफी पुश दे रहे हैं आज के दिन हमारे देश में। तो बैक टू बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो आज के दिन हमारे देश में अराउंड 20 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है। तो क्या इसका ये मतलब होता है आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट कर दो? जी नहीं, वी हैव टू केयरफुली सिलेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उनके फंडामेंटल्स देखेंगे, उनके रिटर्न्स देखिए, उनके रेशियोज देखिए, उनको कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तब जाकर आप अपने 2-3 जो भी आप चाहें उनमें डाइवर्सिफाई करें या केवल एक में ही कर सकते हैं। ध्यान रखें क्योंकि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं तो आपको 10% से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, तो ये फंड जो है वो ओवर 11 years ओल्ड है और ये इसकी AUM साइज आज के दिन अराउंड 1600 करोड़ है। तो 1592 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इस फंड में एग्जिट लोड लागू होगा, यानी अगर आपने 30 दिन के अंदर इस फंड को एग्जिट किया तो 0.5% ऑफ योर NAV आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। उसके संग संग इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है इट इज अराउंड 0.89%। तो रीजनेबल है एक्सपेंस रेशियो वाइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा नहीं है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। इस फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो अकाउंट करती है अराउंड 20 से 21% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको किर्लोस्कर ब्रदर्स
Brothers, Larsen and Toubro, Adani Ports, Ahluwalia Contracts, Indus टावर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आप देखिए सीमेंट है, एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, एरोस्पेस है, तो आपको टेलीकॉम, पेट्रोलियम, तो इस तरह के सारे कंपनीज पे आपको यहाँ एक एक्सपोजर मिल रहा है। ये हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ऑन एनी वन स्टॉक। यहाँ आपको 5 से 6%, आप टॉप 5 में अगर आप देख ले तो अराउंड 5 to 4% ऑन ईच स्टॉक आपको फोकस मिलेगा। अगर हम टॉप इंडस्ट्री वाइज देखें तो सेक्टोरल वाइज यहाँ सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन, जो कि अराउंड 23% अकाउंट कर रहा है इस फंड के ओवरऑल वैल्यू का, फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सीमेंट, पावर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑटो। अगर हम टेक की बात करें तो हमको पता है कि यहाँ आपको एआई या टेक्नोलॉजी मिलेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। यहाँ आपको पेट्रोलियम भी है, एनर्जी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, मेटल्स भी है। तो इस तरह के आपको बहुत डाइवर्सिफाइड सब सेक्टर्स में यहाँ एक्सपोजर मिल जाता है। इस फंड की अगर हम बात करें मार्केट कैप वाइज एलोकेशन की, तो लार्ज मार्केट कैप के हिसाब से इस फंड ने 30% एक्सपोजर रखा है। मिड कैप फंड्स में आपको अराउंड 18 से 19% का एक्सपोजर मिलेगा, और स्मॉल कैप कंपनीज आपको यहाँ अराउंड 40-41% मिलेगी। तो ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ स्मॉल एंड मिड कैप का है, अराउंड 58% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू। अगर हम इस फंड का रिटर्न्स देखें, इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI, और यहाँ आप इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए। इन द लास्ट 1 ईयर अराउंड 87% का रिटर्न्स था, 3 साल में 36% और 5 साल में 28%। लेकिन इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया इन द लास्ट 1 and 3 years। लेकिन अगर आप इस फंड को इन द लास्ट 10 years देखें तो इन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम इस फंड के टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें, तो अगर आपने इस फंड को 1 साल के अंदर अंदर सेल ऑफ कर दिया तो जो रिटर्न्स होंगे वो 15% के हिसाब से टैक्स होंगे, और अगर आपने साल भर के बाद इनको सेल किया है तो जो आपके रिटर्न्स है 1 लाख से ज्यादा, वो 10% के हिसाब से टैक्स होंगे। बाकी अगर हम इस फंड के पियर्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला 20 से ज़्यादा इस सेक्टर में इस थीम के फंड्स हैं। तो बेस्ट अगर हम देखें तो कोटक का इंफ्रा फंड है, ICICI प्रू का इंफ्रा फंड है, इन्वेस्को इंडिया का इंफ्रा फंड है, टाटा इंफ्रा है, वैसे ही DSP का टाइगर फंड है, कॉन्ट का इंफ्रा फंड है। तो इस तरह से ये 4-5 जो फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम में। अगर आप बात देखें तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स के जो रिटर्न्स हैं उसमें बंधन ने लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। बाकी 3-5 ईयर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दिया है इस फंड ने विद द पीयर्स। अगर आप इसको देखें तो इनके जो सेक्टर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट टॉप 3 अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इस तरह के आपको सेक्टर्स मिलेंगे। केवल ICICI में इन्होंने फाइनेंशियल्स पर एक्सपोजर दिया इन द टॉप 3 सेक्टर्स। बाकी अगर आप देखें तो ICICI और DSP का जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंड है। तो इनका जो AUM साइज है मोर देन 4-5,000 करोड़ हो गया है आज के दिन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फंड्स आर इन द दिस रेंज ओनली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन द लास्ट 3 years, अराउंड 30-40%। अगर आप देखें अक्रॉस द पीयर्स सब ने सही रिटर्न्स दिए। लेकिन क्या रिटर्न्स परसेंटेज इन द लास्ट 1-3-5 years देखकर हमको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप देखें सेक्टोरल एलोकेशन वगैरह सिमिलर है, और प्रॉस्पेक्ट्स क्योंकि अच्छा लग रहा है तो हमें हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें पर्टिकुलर बंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो ऑफकोर्स इन्होंने भी सिमिलर टाइप के रिटर्न्स दिए हैं, इनके एलोकेशंस वगैरह भी अच्छे। इनफैक्ट इन्होंने लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। और अगर आप ओवरऑल लास्ट 10 years में देखें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन अगर आप इसकी वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन देखें तो यहाँ ये फंड सारे अपने जो टॉप मैंने मेंशन किए हैं फंड्स उससे पीछे आता है, यानी कि ये फंड वोलाटाइल कंडीशंस में आपको उतना प्रोटेक्टेड नहीं रखेगा। इसका मतलब इसके जो रिस्क और रिटर्न रेशियोज है ये इंडस्ट्री पीयर्स से बेहतर नहीं है। तो यहाँ आपको इनका शार्प या अगर आप इनका अल्फा रेशियोज देखें तो वो इंडस्ट्री एवरेज से कम ही आता है। तो यहाँ इस फंड को इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। तो इस वजह से आई विल सजेस्ट कि बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है आप इनके दूसरे पेयर्स को देखें, जैसे DSP है, ICICI प्रू है या इन्वेस्को का इंफ्रा फंड है। इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और इनका जो ये पैरामीटर्स है वो भी काफ़ी बेहतर है अगर आप
बंधन से कंपेयर करें, बंधन अपने रिस्क एंड रिटर्न रेशियोज में पीछे आता है इन फंड से। लेकिन यहाँ ये जो सारे पियर्स है इनका जो एक्सपेंस रेशियो है ये 1% से ज्यादा है। यही अगर आप इसको क्वांट से कंपेयर करें तो क्वांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम आता है। सो अगर आप ये सारी बातें थोड़ा अगर आप एनालाइज करें देन इट विल मेक सेंस टू चूज द परफेक्ट इंफ्रा फंड फॉर यू। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये जो सारे फंड्स होते हैं ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है, यानी यहाँ जो है रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि तो ये दूसरा ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह पे काफी निर्भर होता है। तो ओवर द इयर्स इस तरह के फंड्स आपको स्टेबल रिटर्न्स देंगे, डाइवर्सिटी देंगे, वोलेटिलिटी कंपोनेंट भी यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ रिस्क एलिमेंट बढ़ सकता है। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो नॉट मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बोलूंगी कि बंधन इंफ्रा से बेटर है आप इनके दूसरे काउंटर पेयर्स को देखें, ऑफ द लाइक्स ऑफ DSP, ICICI Pru, Invesco एंड क्वांट। इन सब पे मैंने रिव्यू कर रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।